शुरुआत समुद्र में आए एक भयानक तूफान से होती है। कई कार्गो कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। उन्हीं कंटेनरों में कुछ आधुनिक रोबोट भी होते हैं। तूफान के बाद एक कंटेनर एक सुनसान टापू पर आकर टूट जाता है और उसमें से एक रोबोट बाहर निकलता है। उसका नाम होता है रोज। रोज एक्टिव होते ही अपना पहला सवाल पूछती है, मेरा काम क्या है? लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। चारों तरफ सिर्फ जंगल, पहाड़ और जंगली जानवर होते हैं। रोज जानवरों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी उससे डरकर भाग जाते हैं। किसी ने पहले कभी ऐसा रोबोट नहीं देखा होता। हर कोई उसे एक खतरनाक मशीन समझता है। धीरे धीरे रोज जानवरों की आवाजें और उनकी भाषा सीखने लगती है। अब वह उनकी बातें समझ सकती है। फिर भी कोई उस पर भरोसा नहीं करता। एक दिन गलती से रोज का पैर एक हंस के घोंसले पर पड़ जाता है। सारे अंडे टूट जाते हैं और सिर्फ एक अंडा बचता है। कुछ देर बाद उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, सबसे पहले रोज को देखता है और उसे ही अपनी मां मान लेता है। रोज समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। तभी एक चालाक लोमड़ी, फिंक, उससे कहती है कि अब इस बच्चे की जिम्मेदारी उसी की है। रोज उस छोटे से हंस का नाम ब्राइट बिल रखती है। अब उसका मिशन बदल चुका होता है। पहले वह सिर्फ अपना काम ढूंढ रही थी, लेकिन अब उसका लक्ष्य ब्राइट बिल को बड़ा करना होता है। लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं होता। ब्राइट बिल बाकी हंसों से अलग और कमजोर होता है। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे तैरना भी ठीक से नहीं आता और उड़ना तो बहुत दूर की बात होती है। रोज हार नहीं मानती। वह दिन-रात मेहनत करके ब्राइट बिल को खाना ढूंढना, तैरना और धीरे-धीरे उड़ना सिखाती है। फिंक भी समय के साथ उनकी मदद करने लगता है। धीरे-धीरे पूरे जंगल के जानवर देखते हैं कि यह रोबोट किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि सबकी मदद कर रही है। अब जानवरों का डर कम होने लगता है और वे रोज को अपना दोस्त मानने लगते हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था और सभी पक्षियों को लंबी उड़ान भरकर गर्म जगहों पर जाना था। अगर ब्राइट बिल उड़ नहीं पाया, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। रोज पूरी मेहनत से उसे उड़ने की ट्रेनिंग देती है। कई बार ब्राइट बिल गिरता है, लेकिन हर बार फिर से उठ खड़ा होता है। आखिरकार एक दिन वह पहली बार सफलतापूर्वक आसमान में उड़ जाता है। रोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन उसे यह भी पता होता है कि अब ब्राइट बिल को अपने असली परिवार के साथ इस टापू को छोड़कर जाना होगा। ब्राइट बिल अपने झुंड के साथ गर्म जगहों की ओर उड़ जाता है। उसके जाने के बाद रोज पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से बड़ा किया था, अब वह अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चुका था। लेकिन एक माँ की तरह रोज को उस पर गर्व भी होता है। इधर पूरे जंगल के जानवर अब रोज को अपना परिवार मानने लगे थे। वह सभी की मदद करती थी और हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहती थी। तभी अचानक एक दिन इंसानों की कंपनी के कई शक्तिशाली रोबोट उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। उनका मिशन सिर्फ एक था, रोज को वापस ले जाना। रोज समझ जाती है कि अगर उसने विरोध किया, तो पूरे जंगल के जानवर खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए वह खुद उनके साथ जाने का फैसला करती है। लेकिन जंगल के जानवर ऐसा होने नहीं देना चाहते। फिंक, ब्राइट बिल के दोस्त और बाकी सभी जानवर मिलकर रोज को बचाने की योजना बनाते हैं। उसी समय ब्राइट बिल भी वापस लौट आता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ जैसी रोज को इंसान ले जाने वाले हैं। वह बिना डरे रोज की मदद के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जंगल में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। इंसानों के आधुनिक रोबोट और पूरे जंगल के जानवर आमने सामने आ जाते हैं।
छोटे छोटे जानवर भी अपनी पूरी ताकत से रॉस की रक्षा करते हैं। फिंक अपनी चतुराई से दुश्मनों को उलझा देता है, जबकि ब्राइटबिल बहादुरी से अपनी मां का साथ देता है। आखिरकार रॉस समझ जाती है कि अगर यह लड़ाई जारी रही तो उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह खुद आगे बढ़कर इंसानी रोबोटों के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। उसकी इस कुर्बानी से सभी जानवर भावुक हो जाते हैं। रॉस को वापस कंपनी की लैब में ले जाया जाता है, जहां उसकी याददाश्त मिटाकर उसे फिर से एक सामान्य सर्विस रोबोट बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं जंगल और अपने परिवार की यादें अब भी जिंदा रहती हैं। कुछ समय बाद ब्राइटबिल और फिंक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। जब रॉस उन्हें देखती है तो उसके अंदर दबी हुई सारी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि असली परिवार वह नहीं होता जो हमें बनाता है, बल्कि वह होता है जो हमें अपनाता है। फिल्म के अंत में रॉस अपने दोस्तों से दोबारा मिलती है। ब्राइटबिल अपनी मां को गले लगाता है और पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर जाता है। अब रॉस सिर्फ एक मशीन नहीं रहती, बल्कि वह उन सभी के लिए उम्मीद, प्यार और परिवार का प्रतीक बन चुकी होती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख यही है कि दिल सिर्फ इंसानों के पास नहीं होता। प्यार, त्याग और अपनापन ही किसी को परिवार बनाते हैं। कभी-कभी एक मशीन भी इंसानों से ज्यादा इंसानियत सिखा जाती है। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ द वाइल्ड रोबोट की कहानी समाप्त होती है।